everyone, this is a doctor daughter. I hope you are doing really well. हम पढ़ रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे, हाइब्रिडाइजेशन। तो मैंने हाइब्रिडाइजेशन का आप लोगों को ओवरव्यू बताया था, उसके टाइप मैंने आप लोगों को याद करा दिए थे। आज हम उसके आगे का पढ़ते हैं, तो लेक्चर में लास्ट तक बने रहेगा, बिल्कुल भी लेक्चर को स्किप नहीं किएगा और इसको शेयर कर दो फटाफट से अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ब्रदर कजिन सिस्टर्स के साथ शेयर कर दो कि केमिस्ट्री को इस वे में भी पढ़ा जा सकता है। चलिए, तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बताया था। एक बार 5 मिनट्स के अंदर मैं इसका क्विक रिवाइज कराती हूँ, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। चलिए, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। जब भी हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो ऑलवेज नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पर डिपेंड करेगा। अगर सिंगल बॉन्ड है तो एक सिग्मा बॉन्ड, अगर डबल बॉन्ड है तो भी एक सिग्मा बॉन्ड होगा, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो भी एक सिग्मा बॉन्ड होगा। जब हम हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, जब हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो वहाँ पर लोन पेयर को भी हम एक सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं। क्लियर है? चलिए, मैंने लास्ट क्लास में आपको याद कराया था, एक बार फटाफट से 5 मिनट के अंदर रिवाइज कर लेते हैं। अगर 2 सिग्मा बॉन्ड है तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन होगी sp, जिसकी ज्योमेट्री होगी लीनियर। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2, ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल प्लेनर। अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3 और ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। अगर 5 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d, जिसमें d यूज होता है dz स्क्वायर का, जिसकी ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अगर 6 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d2 एंड ज्योमेट्री होगी स्क्वायर बाइपिरामिडल, या फिर जिसको ही हम ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं, जिसमें d यूज होता है dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर का एंड dz स्क्वायर का। अगर 7 सिग्मा बॉन्ड दिए हैं तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d3, जिसमें d यूज होता है dxy dyz एंड dxz का, जिसमें ज्योमेट्री यूज होती है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। क्लियर है? चलिए देखो, अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है, sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है, जैसे कि एक पेन ये ले लिया, sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है 2 बॉन्ड आपस में, देखो 2 बॉन्ड आपस में कितने 180 डिग्री एंगल पर हैं। तो जब sp हाइब्रिडाइजेशन होगी तब उसका बॉन्ड एंगल होगा 180 डिग्री। जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो उसका बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री। जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो उसका बॉन्ड एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट। क्लियर है? चलिए आगे हम पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेनी। जब 5 सिग्मा बॉन्ड होगा तो उसमें 3 बॉन्ड होते हैं 120 डिग्री के, 6 बॉन्ड होते हैं 90 डिग्री के एंड एक बॉन्ड होता है 180 डिग्री का। क्लियर है? चलिए, अगर 6 सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो 6 सिग्मा बॉन्ड के अंदर 3 बॉन्ड एंगल तो होते हैं 180 डिग्री के, 12 बॉन्ड एंगल होते हैं 90 डिग्री के। बताऊंगी, टेंशन नहीं लेनी कि कैसे आते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे। लेक्चर को ध्यान तक बस देखते जाओ, सब पता पड़ जाएगा। कैसे 180 डिग्री आए, कैसे 90 डिग्री आया, कैसे 120 डिग्री आएगा। ओके, चलिए, अगर 7 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन है, आप लोग बताओ मुझे क्या हो जाएगी, sp3d3 हो जाएगी, जिसमें 5 बॉन्ड होते हैं 72 डिग्री के, 10 बॉन्ड होते हैं 90 डिग्री एंगल के और एक बॉन्ड होता है 180 डिग्री एंगल का। क्लियर है? देखो बच्चों, जब हम डी इनर वाला यूज करते हैं ना, एक तो होता है sp3d, है ना, और एक होता है dsp2 या फिर dsp3, जो भी हो अंदर। मतलब अगर d पहले यूज होता है, फॉर एग्जांपल dsp2 यूज हुआ है तो इसका है स्क्वायर प्लेनर, है ना, इसमें d यूज होगा dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर वाला। अगर वहीं पर हाइब्रिडाइजेशन दी हुई है d2sp3, मतलब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ पर जो d यूज होता है वो होता है n-1d का। और वहीं पर अगर हम सिमिलरली बात करें
sp3d2 की, तो वहाँ पर d आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, जहाँ पर जो d यूज होगा वो होगा nd का। कि ठीक क्लियर है? देखो फिर से सुनो, नहीं समझ में आया? देखो d2sp3 दिया हुआ है अगर हाइब्रिडाइजेशन, तो ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है जिसमें d यूज होगा n-1d का। फॉर एग्जाम्पल अगर s NH है, p भी np का यूज होगा, लेकिन जो d होगा वो n-1d का होगा। क्लियर है? अगर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन दी हुई है तो ये है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जिसमें जो d यूज होता है वो होता है nd का। अगर s 4 ऑर्बिटल का है तो d भी 4 ऑर्बिटल का ही होगा, लेकिन अगर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है तो वहां पर अगर s 4 ऑर्बिटल का है तो d वहां कौन सा यूज होगा? 3rd ऑर्बिटल का होगा। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स को लेते हैं और उसके बॉन्ड एंगल, उसकी ज्योमेट्री, मतलब अगर लोन पेयर आते जाएंगे तो क्या क्या उसकी ज्योमेट्री होती जाएगी वो हम स्टडी करते हैं। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है, 2 मिनट दे रही हूँ। डाउट है? स्टार्ट करते हैं। हमने लिया है BeCl2, जैसे कि पता है बेरिलियम आते ही माइंड में क्या आना चाहिए? बेरिलियम मतलब कौन से ग्रुप का मेंबर है? ये सेकेंड ग्रुप का मेंबर है। सेकेंड ग्रुप का मेंबर है मतलब इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना? तो मतलब बेरिलियम 2 बॉन्ड बना सकता है और क्लोरीन 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 वैलेंसी होगी, मतलब ये वाला क्लोरीन भी 1 बॉन्ड बना पाएगा, ये वाला क्लोरीन भी 1 बॉन्ड बना पाएगा और ये वाले बेरिलियम 2 बॉन्ड बना पाएगा। तो इस तरह से इसके कुछ बॉन्ड बनते हैं जिसमें इसका जो एंगल होता है वो 180 डिग्री आएगा, और जब 2 एंगल आपस में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो वो एंगल कौन सा होता है? 180 डिग्री होता है। अगर यही एंगल मान लो इस सेम डायरेक्शन में होता तो इसको 0 डिग्री बोलते हैं। अगर ये एंगल दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये 180 डिग्री है। क्लियर है? तो इसकी शेप क्या हो जाएगी? लीनियर शेप हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं BeCl3। BeCl3 आपको जैसे कि दिख रहा है बोरॉन। बोरॉन जो है वो 3rd ग्रुप का मेंबर है, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, तो ये बोरॉन तो सिर्फ 3 बॉन्ड बना पाएगा। इसके बाद बात करते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन 17 ग्रुप का मेंबर है। 17 ग्रुप का मेंबर है तो हाइब्रिडाइजेशन इसकी क्या हो गई? 1 मिनट। हाइब्रिडाइजेशन इसकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने आएंगे? 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएंगे, और जो वैलेंसी है वो 1 वैलेंसी होगी, है ना? तो देखो बोरॉन 3 बॉन्ड बना सकता है, जबकि ये वाला क्लोरीन 1 ही बॉन्ड बना पाएगा, ये वाला क्लोरीन 1 ही बॉन्ड बना पाएगा और ये वाला क्लोरीन भी 1 ही बॉन्ड बनाएगा। इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर बनती है BeCl3 की जिसको हम बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। जब सारे इसमें क्या प्रेजेंट है? बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है, तो इसकी शेप आती है ट्राइगोनल प्लेनर शेप। कुछ इस तरह से आती है। मैं कुछ पेन से आप लोगों को ड्रॉ करके बताती हूँ, ठीक है? देखो 3 पेन्स लिए हैं, किस तरह से इसको अलाइन करेंगे ट्राइगोनल प्लेनर? इस तरह से बनेगा। देखो दिखाई दे रहा है आप लोगों को? चलो इस तरह से, मतलब 1-2 बॉन्ड ऊपर और 1 बॉन्ड नीचे आएगा, ठीक है? ये कौन सा बॉन्ड हो गया? ये हो गया ट्राइगोनल प्लेनर। अब आप लोग मुझे बताओ, अगर एक लोन पेयर आ गया तो लोन पेयर कहाँ आएगा? मान लो इधर एक लोन पेयर आ गया तो अब क्या शेप हो गई इसकी? वी शेप हो गई। वेरी गुड। देखो BeCl3 में जब सारे बॉन्ड पेयर प्रेजेंट थे, BeCl3 में जब सारे बॉन्ड पेयर प्रेजेंट थे तो क्या शेप है इसकी? ट्राइगोनल प्लेनर शेप है। और इधर मान लो एक लोन पेयर आ गया तो अब क्या शेप हो गई इसकी? दिख रहा है आपको? वी शेप हो गई। ये इसमें बताया गया है जब BeCl3 मतलब जब sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा तो ट्राइगोनल प्लेनर शेप होती है। कब? जब सारे बॉन्ड पेयर प्रेजेंट हो। लेकिन अगर मान लो एक लोन पेयर आ गया तो इसकी ज्योमेट्री हो जाती है वी शेप। कैसी हो जाती है? वी शेप। अब एग्जाम्पल लेते हैं CCl4 का। CCl4 का एग्जाम्पल मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड है, मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? sp
3 हो जाएगी। अभी याद कराया, वो टेबल याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो sp3 इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। तो जब सारे बॉन्ड पेयर प्रेजेंट होते हैं तो उसकी शेप होती है टेट्राहेड्रल। क्या शेप होगी? टेट्राहेड्रल। जब सारे बॉन्ड पेयर प्रेजेंट होंगे तो टेट्राहेड्रल शेप होगी। जब एक लोन पेयर आ जाएगा तो इसकी शेप हो जाएगी पिरामिडल। जब 2 लोन पेयर आ जाएंगे तो उसकी शेप हो जाएगी वी शेप। और जब 3 लोन पेयर हो जाएंगे तब उसकी शेप क्या हो जाएगी? अब मुझे बताओ, एक है, सिर्फ एक ही बॉन्ड पेयर है, बाकी इसमें तीनों लोन पेयर आ गए, तो क्या कभी एक बॉन्ड में हाइब्रिडाइजेशन होती है? नहीं होती, इसलिए यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी। अब ये कैसे आया देखो बताती हूँ। क्या बताया इसमें? टेट्राहेड्रल कैसे होगा? देखो, कुछ इस तरह से टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री की शेप बनती है। ये आपस में जो होता है, ये 109 डिग्री 28 मिनट पर अलाइन करता है, ठीक है। तो जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, जब सारे के सारे बॉन्ड पेयर हैं, तो इसकी शेप क्या होगी? टेट्राहेड्रल शेप होगी। अब मान लो एक लोन पेयर आ गया, तो इस बॉन्ड पेयर को हटा दो, इधर क्या आ जाएगा? लोन पेयर आ गया। तो अब इसकी क्या शेप हो गई? दिख रहा है पिरामिडल सा? दिख रहा है पिरामिडल सा? तो अब क्या शेप हो गई इसकी? पिरामिडल शेप हो गई। अब मान लो एक और लोन पेयर आ गया, तो हटा दो इसको। एक और लोन पेयर आ गया, तो अब क्या शेप हो गई इसकी? वी शेप हो गई। तो जब सारे बॉन्ड पेयर प्रेजेंट होंगे, तो इसकी क्या शेप होगी? जब सारे बॉन्ड पेयर प्रेजेंट होंगे तो इसकी क्या शेप होगी? टेट्राहेड्रल। दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? तो क्या शेप होगी? टेट्राहेड्रल। जब एक बॉन्ड पेयर हट जाएगा तो इधर एक लोन पेयर आ जाएगा, तब इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? दिख रहा है आपको? पिरामिडल सा दिख रहा है? पिरामिडल। जब एक और लोन पेयर हटा दो तो इसकी शेप क्या हो जाएगी? वी शेप हो जाएगी। मेरे साथ सुनो। अब जब sp हाइब्रिडाइजेशन है मतलब लीनियर शेप है, जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होती है जब सारे बॉन्ड पेयर प्रेजेंट होते हैं। अगर एक लोन पेयर आएगा तो क्या शेप हो जाती थी उसकी? वी शेप। ऐसी अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जब सारे बॉन्ड पेयर प्रेजेंट होते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जब सारे बॉन्ड पेयर प्रेजेंट होते हैं तो इसकी ज्योमेट्री हो जाती है, क्या हो जाती है? ट्राइगोनल होगी, टेट्राहेड्रल। तो इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाती है? टेट्राहेड्रल। अब एक लोन पेयर आ गया, कहां से हटेगा? हटा दो लोन पेयर। अब क्या शेप हो गई? पिरामिडल शेप। क्या शेप हो गई? पिरामिडल। अब आपसे पूछा है कि सिर्फ 2 ही बॉन्ड पेयर है और एक मतलब 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर दिए हैं, हटा दो इसको भी। क्या शेप हो गई? वी शेप हो गई, या फिर इसको वेंट शेप के नाम से भी जाना जाता है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है PCL 5 का। सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम है PCL 5 का। देखो, पहली बात तो अगर PCL 5 है तो आप स्ट्रक्चरली ऐसी दिमाग में सोचो, PCL 5 है तो 1 2 3 4 5 बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि इस पे 5 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। देखो, जब भी आपको हाइब्रिडाइजेशन बनानी हो तो पहले क्या करो, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखो, ठीक है। तो फॉस्फोरस पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5। तो 5 हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख लिए। क्लोरीन बना लिया, पता है क्लोरीन पर तो 7 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये सिर्फ एक ही बॉन्ड तो बना पाएगा। ये बनाने के बाद में क्या होगा, अब आप इसको काउंट करो, एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड। कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए? 5 सिग्मा बॉन्ड। तो क्या ज्योमेट्री हो गई इसकी? sp3d। क्या ज्योमेट्री हो गई? sp3d। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। sp3d में जो भी लोन पेयर हटते हैं वो ऑलवेज इक्वेटोरियल से हटते हैं। जो भी लोन पेयर हटेंगे, क्लोरीन एक इस तरह से आ जाएगा, देखो, जो भी लोन पेयर हटेंगे वो ऑलवेज इक्वेटोरियल पोजीशन से हटते हैं, बिकॉज 90 डिग्री वाले का रिपल्शन 120 एंड 180 डिग्री से कम होता है, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है। अब इसके बाद चलिए पढ़ते हैं। समझा रही हूँ, रुको।
देखो कुछ इस तरह से इसको ऐसे मान लो, दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है, देखो क्या शेप हो गई इसकी, ये नीचे है बिल्कुल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, दिख रहा है, एक मिनट रुको, बन गई। देखो इस तरह से कुछ इसकी शेप होती है, इस तरह से, ठीक है, ये आपस में बाय पिरामिडल, वो क्या पेन वो नहीं हो पा रहे, इस तरह से देखो, इस तरह से इसकी शेप होती है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। क्लियर है? तो PCl5 में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है जिसमें उसकी शेप होती है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल जब सारे के सारे बॉन्ड पेयर प्रेजेंट हो। जब एक लोन पेयर हो जाता है तो उसकी ज्योमेट्री हो जाती है सी सॉ या फिर डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। जब दो लोन पेयर आ जाते हैं तो उसकी शेप हो जाती है टी शेप, और जब तीन लोन पेयर आ जाते हैं तो उसकी शेप क्या हो जाती है, लीनियर। सब समझाऊंगी, पढ़ते जाओ पहले। अगर sp3d2 दिया है, जब sp3d2 आती है क्या आता है, स्क्वायर बाय पिरामिडल, जब सारे बॉन्ड पेयर है। अगर एक लोन पेयर आ गया तो स्क्वायर पिरामिडल शेप हो जाती है। अगर दो लोन पेयर आ गए तो उसकी शेप क्या हो जाएगी, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगी। अगर दिया है sp3d3 तो क्या उसकी शेप होगी, पेंटागोनल बाय पिरामिडल, और जब एक लोन पेयर हो जाएगा तो उसकी शेप क्या हो जाएगी, पेंटागोनल पिरामिडल। क्लियर है? कल इसको मैं सिस्टमैटिक बनाकर लेके आऊँगी, तब आप लोगों को मैं समझाऊंगी, क्योंकि आज वो पेन का बैलेंस नहीं बन पा रहा है। कल इसको एक और बार से हम फिर से रिवाइज करेंगे। अब मैंने आप लोगों को बता दिया है कि कितने बॉन्ड पेयर पर कौन कौन सी शेप प्रेजेंट होगी। तो आई होप आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। कल हम इसके एग्जाम्पल करेंगे, मोर देन 100 क्वेश्चंस में क्लास के अंदर कराऊंगी कल, तो एक्टिव रहना बिल्कुल भी, ठीक है। आज मैंने आप लोगों को इसके एग्जाम्पल समझाए हैं, उसकी ज्योमेट्री बताई है, बॉन्ड एंगल बताए हैं। तो अगर मेरे लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को जल्दी जल्दी, और कंसिस्टेंट रहो, ठीक है। तो पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, कंसिस्टेंट रहो, कीप वर्किंग, कीप हसलिंग। जय हिंद, जय भारत।